हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर का इंटरनल वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे बताते हैं जस्ट बाय वेक्टर ग्रुप जो रेडीमेड हमारा ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो शुरू करेंगे हमारा वीडियो। असली वेक्टर ग्रुप होता क्या है ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप बताता है जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैसे रहता है और इससे हम इसका इंटरनल कनेक्शंस कैसे बता सकते हैं। वो सारे इंफॉर्मेशन जस्ट इस वेक्टर ग्रुप से हमको पता चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा नेम प्लेट से हमने उठाया एक ट्रांसफार्मर YD11, इसका वेक्टर ग्रुप है। इसका जो Y बताते हैं इसका प्राइमरी कनेक्शन स्टार कनेक्शन है, और डी बताता है इसका सेकेंडरी कनेक्शन है, वो डेल्टा कनेक्शन है। और जो 11 जो न्यूमेरिकल दिखाते हैं इसका फेज डिस्प्लेसमेंट है, जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है। और इसका क्लॉक का पोजीशन भी बोलते हैं, वो 11 बताते हैं फेज डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और अगर हम प्लॉट करेंगे फ्रेंड्स एक क्लॉक में, इस क्लॉक में जो मिनट्स नीडेड है वो बताता है प्राइमरी वाइंडिंग फेजर से। फॉर एग्जांपल वोल्टेजेस है, जो प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेजेस है वो सब मिनट्स में बताते हैं वेक्टर ग्रुप में। और सेकेंडरी आवर्स नीडेड है वो बताते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग फेजर्स वोल्टेजेस को बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल जो पहले ही बताया था हमने वेक्टर ग्रुप YD11, इसमें जो क्लॉक पोजीशन 11 नाउ क्लॉक है, जो इसका मतलब है जो मिनट्स नीडेड है 12 पे है और हावर्स नीडेड है 11 पे है। सो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है या सेकेंडरी फेजर से प्राइमरी से 30 डिग्रीज लीडिंग है इसका मतलब। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल RYB, ये हमारा प्राइमरी फेज वोल्टेज है या फेजर से। तो R डैश वाई डैश बी डैश हमारा सेकेंडरी फेजर्स है, वो हमको 30 डिग्रीज मतलब R डैश इज एट 11 ओ क्लॉक पोजिशन है क्लॉक में। सो ये +30 डिग्री से हमको लीड कर रहे हैं। ठीक है, इस वेक्टर ग्रुप के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, 30 डिग्री लीड कर रहे हैं। और बेसिकली ट्रांसफार्मर का कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं। इसमें ब्रॉडली हम क्लासीफाई करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग सिमिलर होते हैं, लाइक हमारा स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा जिगजैग स्टार, उसमें दो ही वेक्टर ग्रुप हो सकते हैं, या 0 डिग्रीज हो सकते हैं फेज डिस्प्लेसमेंट, या 180 डिग्रीज हो सकते हैं। जो 0 होते हैं या 180 डिग्रीज होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारा डॉट नोटेशन का बेसिस में। अगर यहाँ नीचे हमने दिखाया फ्रेंड्स, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है जो हमने रिप्रेजेंट किया था डॉट नोटेशन है। अगर ये डॉट नोटेशन दोनों की ये सेम तरफ है, मतलब जो U1 V1 W1 है जो नोटेशन का तरफ है दोनों का, तब इस वेक्टर इसको बोलते हैं 0 डिग्रीज कनेक्शन है। फ्रेंड्स, अगर ये दोनों का ऑपोजिट है, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ इनकमिंग में यहाँ स्टार पॉइंट का साइड है, ये इसको बोलते हैं 180 डिग्रीज कनेक्शन है। और एक कनेक्शन है लाइक यहाँ है, यहाँ प्राइमरी का स्टार पॉइंट का साइड है डॉट नोटेशन, और सेकेंडरी का आउटसाइड साइड है, इसको 180 डिग्रीज कनेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। अगले कनेक्शन से इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन से वो अलग अलग है, लाइक डेल्टा स्टार है, प्राइमरी इज डेल्टा, सेकेंडरी स्टार या स्टार डेल्टा है, या स्टार जिगजैग स्टार कनेक्शन है। इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट है बहुत तरीका का होता है। फॉर एग्जांपल है फेज डिस्प्लेसमेंट +30 डिग्री से, जैसा YD11 बताया था मैंने आपको, या -30 डिग्री से YD1 हो सकते हैं, या +150 डिग्रीज हो सकते हैं, या +210 डिग्रीज होते हैं लाइक YD7 एंड YD5 है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो अगले में। और जो फॉर एग्जांपल जो हम वेक्टर ग्रुप है YD11 लिया था, हमको सिर्फ YD11 हमको नेम प्लेट से पता चला था। अभी हम देख लेंगे कैसे बता देंगे ट्रांसफार्मर का इंटरनल कनेक्शन से। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक आर फेज है, प्राइमरी का आर फेज वोल्टेज, प्राइमरी का वाई फेज और बी फेज है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आर वाई बी प्राइमरी फेजर से,
YD11 मतलब आर फेज सेकेंडरी का आर फेज लीड्स प्राइमरी बाई 30 डिग्रीज, मतलब 11 o'clock का पोजीशन पे आर फेज है, तो 120 डिग्रीज फेज डिफरेंस में वाई फेज और बी फेज फ्रेंड्स। सो अगर इसको वाइंडिंग को हम प्राइमरी को जनरली हमारा स्टार कनेक्शन है उसको हम फिक्स कर देते हैं, जनरली स्टैंडर्ड है हर प्राइमरी का स्टार कनेक्शन वाले में। प्राइमरी साइड जिस ही ट्रांसफार्मर का भी स्टार कनेक्शन होते हैं उसका जनरली ऐसे ही होते हैं, जो A0 B0 C0 है उसको स्टार पॉइंट साइड बोलते हैं, और A1 B1 C1 है जो प्राइमरी साइड है इसका इनकमिंग सप्लाई साइड बोलते हैं RYB। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी को ही हम वेक्टर ग्रुप में इसमें अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बनते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी डिस्कस किया था A0 B0 C0 वो हमारा स्टार पॉइंट है, जो A0 B0 C0 ये स्टार पॉइंट है, और A1 B1 C1 है ये हमारा इनकमिंग टर्मिनल है प्राइमरी साइड का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बेसिकली इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन क्या रहते हैं हम ऐसे बता सकते हैं फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, अगर थ्री फेज का ट्रांसफार्मर आप 5 रिम ले लो या 3 रिम का कनेक्शन ले लो, ट्रांसफार्मर का हमेशा आर फेज का जो वाइंडिंग है प्राइमरी का और सेकेंडरी का भी वाई फेज का आर फेज का वाइंडिंग है, ये दोनों एक ही लेग में रहते हैं फ्रेंड्स। एक ही लेग में रहते हैं, दोनों फेज का वाइंडिंग एक ही लेग में रहते हैं, इसीलिए हमेशा एक ही लेग में रहने से वजह से हमेशा आर फेज का वोल्टेज जो प्राइमरी का और सेकेंडरी का आर फेज का वोल्टेज वो हमेशा इन फेज में रहते हैं, सो पैरेलल रहते हैं, हमेशा इन फेज में रहते हैं फ्रेंड्स। ये बेसिक प्रिंसिपल है हमको कनेक्शन बताने के लिए, तो इसीलिए हम ड्रा करेंगे सेकेंडरी का वाई आर फेज का A0 A1 है इन पैरेलल, इसी का इन पैरेलल में हम ड्रा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली हम वाई फेज का भी पैरेलल ड्रा करेंगे फ्रेंड्स, और बी फेज का भी पैरेलल ड्रा करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी बताया वो हमारा आर फेज है एट 11 o'clock पोजीशन है, ये हमको पता ही है, सो हमने ड्रा कर दिया था, और वाई और बी 120 डिग्रीज में हमने ड्रा कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, सो अभी हमको पता चला फ्रेंड्स ये हमारा वाइंडिंग है ये कैसे कनेक्टेड है अभी हमको पता चल गया फ्रेंड्स। जो आर फेज हमको मिलता है A1 B0 पे। ओके फ्रेंड्स, हमारा आर फेज मिल रहे हैं A1 B0 पे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा वाई फेज मिल रहा था, हमारा वाई फेज मिल रहा है फ्रेंड्स B1 C0 पे, और हमारा बी फेज मिल रहा है A0 C1 पे फ्रेंड्स। सो क्लियर फ्रेंड्स, सो हमारा रेडी हो गया था जस्ट वेक्टर ग्रुप से हमको इंटरनली ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे कनेक्टेड है पूरा डिटेल हमको पता चल गया फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स ऐसे बताते हैं हम। अभी नेक्स्ट वेक्टर ग्रुप देख लेंगे YD1, हमको YD1 का ट्रांसफार्मर है इसका इंटरनल कनेक्शन कैसे रहते हैं हम कैसे देख लेंगे फ्रेंड्स। सेम है, आर फेज वाई फेज बी फेज प्राइमरी का है, और आर डैश है 1 o'clock पोजीशन पे क्लॉक का रहता है, और वाई डैश और बी डैश सेकेंडरी का 120 डिग्री फेज शिफ्ट में रहता है सेकेंडरी वोल्टेज से। अगर हम वाइंडिंग सेम पहले जैसे ही है, प्राइमरी वाइंडिंग है सेम A0 B0 C0 है, वो स्टार कनेक्शन साइड है, न्यूट्रल स्टार कनेक्शन पॉइंट साइड है, और इनकमिंग साइड है A1 B1 C1 है। इसी को हम प्लॉट में फेजर ग्रुप में रिप्रेजेंट किया तो ऐसे है फ्रेंड्स। अभी हम सेम हमारा प्राइमरी फेज है वो सेकेंडरी आर फेज से इन फेज होते हैं फ्रेंड्स, और अभी ट्रायंगल है नेक्स्ट वाई फेज है ऐसे में सेम फ्रेंड्स इन फेज होते हैं, और बी फेज भी सेम फ्रेंड्स इन फेज होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपको एक चीज़ डिफरेंट आया होगा YD11 और YD1, इसमें हमेशा आप देख लीजिए ट्रायंगल है टू वर्ड्स प्राइमरी फेज से होते हैं जनरली। फॉर एग्जांपल YD1 है, YD1 में ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स YD1 में प्राइमरी फेज है आर है ये इस साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड है, इसीलिए हमारा वाइंडिंग भी मतलब जो हम बनाते हैं उस टाइम पे ट्रायंगल भी लेफ्ट साइड ही बनते हैं।
या एक और थंब रूल है, हमेशा जस्ट बाय थंब रूल है, जो क्लॉक पोजीशन जिस साइड वन, जैसे 1 o'clock है, इसकी ऑपोजिट साइड ट्रायंगल बनते हैं। अगर ये 11 o'clock है तो ये राइट साइड बनते हैं, 1 o'clock है तो लेफ्ट साइड बनते हैं। ऐसा 7 o'clock है तो राइट साइड बनते हैं, 5 o'clock है तो लेफ्ट साइड बनते हैं फ्रेंड्स, जस्ट ये थंब रूल है। तो हम अभी देख लेंगे आर वाई बी जो इन फेज है वो बना दिया था, और हमको पता है ऑलरेडी आर 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 डैश जो सेकेंडरी का आर फेस वेक्टर है वो कैसे 1 o'clock पोजीशन से इससे 1 o'clock पोजीशन पे है, वो हमको पता है। इसका 120 डिग्रीज में वाई डैश और बी डैश भी हमने प्लॉट कर दिया था। सो हमको अभी पता चल गया था इसका कनेक्शन कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा आर फेज है सेकेंडरी का वो सी नॉट और ए वन कनेक्ट करने से आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा वाई फेज है हमको बी नॉट बी वन और ए नॉट कनेक्ट करने से आ रहे हैं। ऐसा बी फेज है बी नॉट सी वन कनेक्ट करने से आ रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हमारा कंप्लीट कनेक्शन पता चल गया था वाई डी वन जस्ट वेक्टर ग्रुप से। ठीक है फ्रेंड्स, इन सिमिलर फैशन है हम वाई डी सेवन का भी देख लेंगे। सेम है फ्रेंड्स, आर फेस प्राइमरी का आर वाई बी 120 डिग्री फेस शिफ्टेड, आर वाई बी प्राइमरी। सो 7 o'clock पोजीशन पे, क्लॉक का 7 o'clock पोजीशन पे आर डैश है, मतलब आर और आर डैश का बीच में डिफरेंस है 210 डिग्री से फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे 120 डिग्रीज में हम बाकी ड्रा करेंगे वाई डैश और बी डैश। ठीक है फ्रेंड्स, और सेम है प्राइमरी का स्टार कनेक्शन हम फिक्स कर देंगे आर वाई बी प्राइमरी का ए नॉट बी नॉट सी नॉट ई स्टार पॉइंट साइड ए वन बी वन सी वन सप्लाई साइड है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इसी को हम प्लॉट कर देंगे। और सेम है फ्रेंड्स, यहाँ हमने आर फेज सेकेंडरी का इन फेज ड्रॉ किया था, और मैं आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स ये 7 o'clock पोजीशन पे है, मतलब ये क्लॉक का 7 o'clock पोजीशन, इसकी ऑपोजिट साइड इसका ट्राइंगल बनेगा, मतलब राइट साइड बनेगा फ्रेंड्स अभी। ओके फ्रेंड्स, वो सेम इन फेज में, और ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स इन फेज है एकदम, ये बी नॉट बी वन और बी नॉट बी वन सेकेंडरी का, और ऐसे ही बी फेज का भी है सी नॉट सी वन। और हमको ऑलरेडी आर फेज का आर डैश का वेक्टर पता है 7 o'clock पोजीशन पे। सो 120 डिग्रीज में हम ड्रा करेंगे फ्रेंड्स, हमको पता चल गया है इसका कनेक्शन टाइप है। सो हमारा सेकेंडरी का कनेक्शन रेडी हो गया फ्रेंड्स, सेम है। अभी हमारा आर फेस आ गया ए नॉट सी वन पे फ्रेंड्स, अगर ए नॉट और सी वन कनेक्ट करेगा तो हमारा आर फेस आ गया था ए नॉट सी वन। ऐसे सिमिलरली फ्रेंड्स वाई फेज हमारा ए वन बी नॉट कनेक्ट करने से वाई फेज आ गया था सेकेंडरी का, और बी वन और सी नॉट कनेक्ट करने से बी फेज आ गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमारा कंप्लीट कनेक्शन रेडी हो गया फ्रेंड्स। वाई डी सेवन जो ट्रांसफार्मर ग्रुप है इसका प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरनली वाइंडिंग कनेक्शन कैसे पता चल गया फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो फ्रेंड्स सेकेंडरी का प्राइमरी का फेज शिफ्ट है, फे इसका फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, लेकिन हमारा सेकेंडरी फेज सीक्वेंस आया वाई डैश बी डैश आर डैश। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स ये वेक्टर्स ऐसे घूमते ही हैं क्लॉकवाइज में, सो हमको देखेगा तो ये फेज शिफ्ट सेम ही है, आर डैश यहाँ आएगा तो आर डैश वाई डैश बी डैश। सो हमारा फेज सीक्वेंस कुछ भी चेंज नहीं हुआ प्राइमरी सेकेंडरी इस वेक्टर ग्रुप से फ्रेंड्स। सो ये हमारा कनेक्शन है फ्रेंड्स वाई डी सेवन का। इन सिमिलर फैशन फ्रेंड्स हम देख लेंगे वाई डी फाइव का। वाई डी फाइव वेक्टर ग्रुप सेम फ्रेंड्स, आर वाई बी हमारा प्राइमरी वेक्टर्स हैं, और आर डैश हमारा 5 o'clock पोजीशन पे क्लॉक का, और वाई इसका 120 डिग्री फेज शिफ्ट में फ्रेंड्स वाई। और हमको प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन हमने फिक्स कर दिया था, ए नॉट बी नॉट सी नॉट ई स्टार साइड है, और ए वन बी वन सी वन फ्रेंड्स सप्लाई साइड्स। ओके फ्रेंड्स, सो इसी को हम फेजर ग्रुप में ड्रा किया था। और सेम फ्रेंड्स हमने आर फेज सेकेंडरी का आर फेज है इन फेज में ड्रा किया था। ये हमको बताया फ्रेंड्स ये 5 o'clock है, 5 o'clock पोजीशन मतलब हमको क्लॉक में इस साइड आ रहे हैं, सो हमारा ट्रायंगल इस साइड आएगा ऑपोजिट साइड फ्रेंड्स। सो हमारा नेक्स्ट वाई फेज सेम इसका इन फेज में आएगा, और नेक्स्ट हमारा बी फेज फ्रेंड्स। सो हमको ऑलरेडी आर फेज का वेक्टर का पोजीशन पता है 5 o'clock पोजीशन पे,
इसका 120 डिग्रीज में ये दोनों। सो हमारा सेकेंडरी का कनेक्शन आ गया है फ्रेंड्स। सो हमारा आर डैश आ जाते हैं B1 A0 कनेक्ट करने से, आर डैश आ जाते हैं B1 A0 कनेक्ट करने से, ऐसे ही वाई डैश C1 B0 कनेक्ट करने से आ जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसा बी फेज आ जाते हैं C0 A1 कनेक्ट करने से। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा कंप्लीट कनेक्शन रेडी हो गया था YD5 का। फ्रेंड्स यहाँ भी देखेगा तो इसका फेज सीक्वेंस हमको आया था बी डैश आर डैश वाई डैश, लेकिन आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स ये सेम है, सिमिलर टू पहले जो कनेक्शन है, इसका फेज सीक्वेंस भी सेम है फ्रेंड्स, प्राइमरी जैसे ही है।